हेलो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक क्या रहेगा अपना। आज का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कि कोण के प्रकार। कोण के कितने प्रकार होते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण, लेस देन 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के से कम के कोण को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, यानी कि एक्यूट एंगल कहेंगे, एक्यूट एंगल। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, यानी कि समकोण। जो कोण 90 डिग्री का कोण हो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल, यानी कि समकोण कहेंगे। यानी कि जो कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। और राइट एंगल से कम का हो उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल। इसके बाद देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से क्या हो, कम के कोण को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, यानी कि अधिक कोण कहेंगे। इसके बाद क्या है, स्ट्रेट एंगल क्या है, सरल कोण, इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ये यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे यहाँ तक के कोण को क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। सरल कोण के अलावा इसको रिजु कोण भी बोल सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, रिजु कोण, इक्वल टू 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल। इसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृत्त कोण, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम। 180 डिग्री से क्या हो, अधिक हो और 360 डिग्री से क्या हो, कम के कोण को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री। ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृत्त कोण कहेंगे। इसके बाद क्या आता है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण, इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। कंप्लीट एंगल देखिए यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे, इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री कोण को क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि अपने पास टू पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि टू समांतर रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, यदि एक लाइन को कट करे, ट्रांसवर्सन लाइन यानी कि तिर्यक लाइन कट करे, तो वहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे देखिए, यहाँ पे टू क्या है, पैरेलल्स लाइन है, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे ये एंगल बन गया, एक यहाँ पे ये एंगल। इनको क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए यदि ये अंदर की साइड है, ये अंदर की साइड है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। यदि बाहर की साइड है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे। जैसे यहाँ पे एंगल बन गया, एक यहाँ पे एंगल बन गया, इनको क्या कहेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। देखिए ये इसके अल्टरनेट है, ये इसके अल्टरनेट है, ठीक है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या है, टू पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो एंगल बन गया, इसके बाद यहाँ पे जो एंगल बना है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या रहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे। क्या रहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये यहाँ पे एंगल है और एक यहाँ पे, ये भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण, इनको क्या कहेंगे, संगत कोण। अब इसके बाद क्या है, यदि टू लाइंस है अपने पास, यदि टू लाइंस है एक दूसरे को कट करती हैं, वो एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, वहाँ पे एंगल बनेंगे, इनको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। ये इसके शीर्ष पे है, देखिए यहाँ पे ए एंगल है, यहाँ पे ए एंगल है, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे, वर्टिकली क्या रहेंगे, अपोजिट एंगल। अब इसके बाद क्या है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद देखिए जो पैरेलल लाइन है, एक लाइन क्या कट करती है, तो एक ही ओर के कोण, यानी कि एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड, इन दोनों को यदि सम करेंगे, यानी इन दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो
180 डिग्री रहेगा, 180 डिग्री रहेगा। इन दोनों को क्या रहेगा 180 डिग्री, इन दोनों का भी क्या रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यदि बाहर की साइड ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। अब देखिए इन दोनों का प्लस करेंगे क्या रहेगा 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या रहेगा 180 डिग्री। ये है एक ही ओर के कोण, यानी कि एंगल्स ऑन द सेम साइड। ये कुछ एंगल थे आज की क्लास में, जैसे एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, अल्टरनेट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल्स ऑन द सेम साइड। आज की क्लास में इतना ही एंड थैंक यू।